आज हम पढ़ेंगे जीन्स और अलील्स के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हमें जेनेटिक्स पढ़ना ना तो हमें पता ही होना चाहिए कि जीन्स क्या होते हैं और अलील्स क्या होते हैं, क्या ये दोनों सेम होते हैं या अलग होते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ जीन? जीन जो है वो हेरिडिटी की यूनिट है। जीन जो है वो क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब कि जो भी करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम अ पेरेंट टू अ ऑफस्प्रिंग, वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? वो होते हैं जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र। जीन्स के थ्रू वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये एक हेरिडिटी की यूनिट है। जीन जो है उसे हम कह सकते हैं कि डीएनए का एक सेगमेंट है जो कि एक स्पेसिफिक करेक्टर को डिफाइन करता है। जीन क्या करता है? एक स्पेसिफिक करेक्टर को डिफाइन करता है। जैसे कि अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स के केस में अगर मैं स्टेम की लेंथ की बात करूँ, प्लांट के अंदर प्लांट की जो स्टेम लेंथ है ये एक स्पेशल करेक्टर है, प्लांट का एक स्पेसिफिक करेक्टर है कि प्लांट की स्टेम लेंथ कैसी होगी, तो इसे हम कहेंगे जीन। मतलब कि जो जीन स्टेम की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अब जीन्स की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकती है। अगर अब मैं कह रही हूँ स्टेम लेंथ है प्लांट की, तो क्या वो स्टेम लेंथ टॉल हो सकती है या वो स्टेम लेंथ ड्वार्फ हो सकती है। तो सिमिलरली जो जीन है इट कैन बी टॉल और ड्वार्फ। जो जीन है जो कि स्टेम लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन जो है उसके पास दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी। या तो हो सकता है कि जो स्टेम लेंथ है वो टॉल हो जाए, या हो सकता है जो स्टेम लेंथ है वो ड्वार्फ हो जाए। ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ पर, कि कौन सी जीन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। हमने बात कर ली कि जीन्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को इंडिकेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और इनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है क्रोमोसोम के ऊपर। सपोज दिस इज़ अ क्रोमोसोम, तो इसके ऊपर जीन्स की एक पर्टिकुलर पोजीशंस होती है। सपोज़ यहाँ पर कोई जीन प्रेजेंट है, तो ये जो पोजीशन है जहाँ पर जीन प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं लोकस, LOCUS, लोकस। और बहुत सारे जीन्स की जब हम बात करते हैं एक साथ, सपोज एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, तो जब हम बहुत सारी जीन्स की एक साथ बात करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लोकाई। इसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे? लोकाई। अगर हम एक ही जीन की बात करें तो हम वर्ड यूज़ करते हैं लोकस, और बहुत सारी जीन्स के लिए लोकाई। ठीक है, तो अब ये जो जीन है जो कि स्टेम लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, टॉल और ड्वार्फ। यानी कि इसके दो अलील्स हैं, टॉल और ड्वार्फ। ये क्या है? टॉल और ड्वार्फ ये हैं इनके अलील्स। ये है अलील 1, ये है अलील 2, अलील 1 और अलील 2। ठीक है, तो हर एक जीन के दो अलील्स होते हैं। दो हम सपोज करके चलते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दो ही अलील्स को लेते हैं। ठीक है, तो टॉल भी हो सकता है अलील और ड्वार्फ भी हो सकता है। सपोज एक जीन है जिसके अंदर की टी और स्मॉल टी, ये दो जीन्स प्रेजेंट है। हमें पता है कि जो कैपिटल लेटर वाला होता है वो डोमिनेंट होता है, वही जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, अगर वो जो रिसेसिव वाला है वो होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। यानी कि अगर टी है, कैपिटल टी, तो ये ही डोमिनेंट होगा। अगर स्मॉल टी अकेला है तो ये कभी भी डोमिनेंट नहीं होगा। ये एक रिसेसिव ट्रेट है। एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट के एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होने के लिए उसको डोमिनेंट होना ज़रूरी है। ये क्या है? ये एक अलील है और ये दूसरा अलील है। अगर मैं कहूँ इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट है और यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो ये क्या है? ये हैं दो अलील्स, लेकिन ये है तो एक ही जीन के ना। कैपिटल टी बता रहा है कि टॉल होगा प्लांट, और स्मॉल टी बता रहा है कि प्लांट जो है वो ड्वार्फ होगा। लेकिन ये जो टॉल है और ये जो ड्वार्फ है, दोनों बता तो स्टेम लेंथ को ही रहेगा ना, एक ही जीन को बता रहे हैं। तो इसलिए ये सेम जीन के दो अलील्स हैं। क्या है? ये सेम जीन्स के दो एलील्स हैं। अगर मैं बात कर दूं कि यहाँ पर तो कैपिटल टी प्रेजेंट है और यहाँ पर कोई और प्रेजेंट है, सपोज मैं यहाँ लिख दूँ स्मॉल बी, जो कि ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ब्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या ये दोनों अलील्स हैं? नहीं, ये दोनों अलील्स नहीं है सेम जीन के। ये अलग अलग जीन्स के दो अलग अलग अलील्स हैं। ये किसी और बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये किसी और बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये प्लांट की स्टेम लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों जो हैं ये अलग अलग अलील्स हैं, अलग अलग जीन्स के, नॉन एलीलिक जीन्स के। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसमें भी दो बातें आती हैं कि या तो जो अलील्स हैं वो होमोजाइगस हो सकते हैं
या वो हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। अब यहाँ पर होमोजाइगस का क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, तो अगर मैं बात कर रही हूँ होमोजाइगस की, ठीक है, तो मैं बात कर सकती हूँ होमोजाइगस डोमिनेंट की या फिर होमोजाइगस रिसेसिव की, डोमिनेंट की या फिर होमोजाइगस रिसेसिव की। अगर मैं बात करूँ हेट्रोजाइगस की, तो हेट्रोजाइगस जो है वो एक ही होगा। होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है। होमोजाइगस का मतलब होता है सेम, डोमिनेंट का मतलब हो जाएगा कि कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों जो एलील्स हैं वो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डिटरमाइन करती हैं टॉल को। रिसेसिव का मतलब हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब कि जो दोनों की दोनों एलील्स हैं वो स्टेम की ड्वार्फ के लिए, ड्वार्फ लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेट्रोजाइगोस का मतलब है कि वो सेम नहीं है, यानी कि एक कैपिटल टी है जो डोमिनेट कर रही है और एक स्मॉल टी है जो कि रिसेसिव है। तो ये केस हो जाएगा हेट्रोजाइगस का, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।